शांति। आप सब भाई और बहनों को आज की मुरली है 26/9/2024। मीठे बच्चे, सदा श्रीमत पर चलना यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। श्रीमत पर चलने से आत्मा का दीपक जग जाता है, यानी आत्मा पावन बन जाती है। प्रश्न, पूरा पुरुषार्थ कौन कर सकते? उच्च पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, पूरा पुरुषार्थ वही कर सकते जिनका अटेंशन व बुद्धियोग एक में है। सबसे ऊंचा पुरुषार्थ है बाप के ऊपर पूरा कुर्बान जाना। कुर्बान जाने वाले बच्चे बाप को बहुत प्रिय लगते हैं। दूसरा प्रश्न, सच्चे दीपावली मनाने के लिए बेहद का बाप कौन सी राय देते हैं? उत्तर है, बच्चे बेहद की पवित्रता को धारण करो। जब यहाँ बेहद पवित्र बनेंगे, ऐसा ऊंचा पुरुषार्थ करेंगे, तब लक्ष्मी नारायण के राज्य में आ सकेंगे, अर्थात सच्चे दीपावली व कोरोनेशन डे मना सकेंगे। ओम शांति। बच्चे अभी यहाँ बैठकर क्या कर रहे? चलते फिरते अथवा यहाँ बैठे बैठे जन्म जन्मांतर के जो पाप सिर पर हैं, उन पापों का याद की यात्रा से विनाश करते हैं। ये तो आत्मा जानती है, हम जितना बाप को याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। बाप ने तो अच्छी रीति समझाया है। बहल यहाँ बैठे हो तो भी जो श्रीमत पर चलने वाले हैं, उनको तो बाप की राय अच्छी ही लगेगी। बेहद की बाप राय मिलती है, बेहद पवित्र बनना है। तुम यहाँ आए हो बेहद पवित्र बनने के लिए। 100 बनेंगे याद की यात्रा से, कई तो बिल्कुल याद कर नहीं सकते। कई समझते हम याद की यात्रा से अपने पाप काट रहे, गोया अपना कल्याण कर रहे हैं। बाहर वाले तो इन बातों को जानते नहीं, दुनिया वाले क्या जाने। तुमको बाप ही मिला है, तुम रहते ही हो बाप के पास। जानते हो अभी हम ईश्वरी संतान बने, आगे आसुरी संतान थे। अब हमारा संग ईश्वरी संतानों से है। गायन में न संग तारे कुसंग डुबोए। बच्चों को घड़ी घड़ी ये भूल जाता है कि हम ईश्वरी संतान हैं, तो हमको ईश्वरी मत पर ही चलना है, न कि अपनी मत पर। मनमत मनुष्य मत को कहा जाता है। मनुष्य मत आसुरी ही होती है। जो बच्चे अपना कल्याण करने चाहते हैं, वह बाप को अच्छी रीति याद करते रहते। सतो प्रधान बनने के लिए सतो प्रधान की महिमा होती है। बरोबर जानते हम सुखधाम के मालिक बनते नंबरवार। जितना श्रीमत पर चलते हैं, उतना उच्च पद पाते हैं। जितना अपनी मत पर चलते तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। अपना कल्याण करने के लिए बाप के डायरेक्शन तो मिलते ही रहते हैं। बाप ने समझा ये भी पुरुषार्थ है, जो जितना याद करते हैं तो उनके भी पाप कटते। याद की यात्रा बिगड़ तो पवित्र बन ही नहीं सकेंगे। उठते बैठते चलते यही ओना रखना है, यानी फिक्र। तुम बच्चों को कितने वर्षों से शिक्षा मिलती है, तो भी समझते हम बहुत दूर इतना बाप को याद कर ही नहीं सकते। सतो प्रधान बनने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। इस बीच में शरीर छूट जाए तो कल्पांतर के लिए कंपद हो जाएगा। ईश्वर का बने तो उनसे पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना चाहिए। बुद्धि एक तरफ रहनी चाहिए। तुमको अब श्रीमत मिलती है, श्रीमत अर्थात बाप की मत मिलती है। वो उच्च भगवान है, उनकी मत पर नहीं चलेंगे तो बहुत धोखा खाएंगे। चलते हो वा नहीं, वो तो तुम जानो और शिव बाबा जाने। इनको शिव बाबा पुरुषार्थ कराते हैं, बच्चों को ही पुरुषार्थ करना है। मूल बात है पतितों को पावन बनाने की। वैसे दुनिया में पावन तो बहुत होते हैं, सन्यासी भी पवित्र रहते हैं, वह तो एक जन्म के लिए पावन बनते हैं। ऐसे बहुत है जो इस जन्म में बाल ब्रह्मचारी रहते हैं, वह कोई दुनिया को मदद नहीं दे सकते। पवित्रता की मदद तब हो जबकि श्रीमत पर पावन बने और दुनिया को पावन बनाए। अभी तुमको श्रीमत मिल रही है, जन्म जन्मांतर तुम आसुरी मत पर चले हो। अब तुम जानते हैं सुखधाम की स्थापना हो रही। जितना हम श्रीमत पर पुरुषार्थ करेंगे
उतना उच्च पद पाएंगे। ये ब्रह्मा की मत नहीं, ये पुरुषार्थी है। इनका पुरुषार्थ जरूर इतना उच्च है तब तो लक्ष्मी नारायण बनते। जो तो बच्चों को ये फॉलो करना है, श्रीमत पर चलना पड़े, मनमत पर नहीं। अपने आत्मा की ज्योति को जगाना है। अभी दीपावली आती है, सतीक में दीपावली होती नहीं, सिर्फ कोरोनेशन है, यानी राजगद्दी का उत्सव है। बाकी आत्माएं तो सतो प्रधान बन जाती है। जो दीपमाला मनाते हैं वह झूठी, बाहर के दीपक जगाते, वहाँ तो घर घर में दीप जगा हुआ है, क्योंकि आत्मा रूपी दीप जगा हुआ है। अर्थात सबकी आत्मा सतो प्रधान रहती है कि जन्मों के लिए ज्ञान ग्रहण पड़ जाता है। फिर आहिस्ते आहिस्ते कम होते होते इस समय ज्योति उजाई है। इस सबको हिसाब किताब चुकतू करना है। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है उच्च पद पाने का। श्रीमत पर चलने से पाएंगे। रावण राज्य में शिव बाबा की बहुत अवज्ञा की, अब भी उनके फरमान पर नहीं चलेंगे तो बहुत धोखा खाएंगे। उनको बुलाए आकर हमको पावन बनाओ, तो अब अपना कल्याण करने के लिए शिव बाबा की श्रीमत पर चलना पड़े, नहीं तो बहुत अकल्याण हो जाएगा। मीठे मीठे बच्चे, ये भी जानते हो शिव बाबा की याद बिगैर हम संपूर्ण पावन बन नहीं सकते। तुमको इतने वर्ष हुए हैं फिर भी ज्ञान की धारणा क्यों नहीं होती? सोने के बर्तन में धारणा होगी। नए नए बच्चे कितने सर्विसेबल हो जाते, फर्क देखो कितना है। पुराने बच्चे इतना याद की यात्रा में नहीं रहते जितना नए रहते। कई अच्छे शिव बाबा के लाडले बच्चे आते, कितनी सर्विस करते, जैसे कि शिव बाबा के पिछड़ी आत्मा को कुर्बान कर दिया। कुर्बान करने से फिर सर्विस भी कितनी करते हैं, कितने प्रिय मीठे लगते हैं, बाप को मदद करते ही है। याद की यात्रा में रहने से बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे। बुलाया है कि मुझे आकर पावन बनाओ, तो अब बाप कहते हैं मुझे याद करते रहे। देह के संबंध सब त्याग करना पड़े, मित्र संबंधी आदि की भी याद न रहे, शिवाय एक बाप के, तभी उच्च पद पा सकेंगे। याद नहीं करेंगे तो उच्च पद पा नहीं सकेंगे। ये बाप दादा भी समझ सकते हैं, तुम बच्चे भी जानते हो। नए नए आते समझते, दिन प्रतिदिन सुधरते जाते हैं। श्रीमत पर चलने से सुधरते हैं। क्रोध पर भी पुरुषार्थ करते करते जीत पाते हैं। तो बाप समझाते खराबियां को निकालते रहो। क्रोध भी बड़ा खराब है, अपने अंदर को भी जलाते हैं, दूसरों को भी जलाते, वह भी निकलना चाहिए। बच्चे बाप की श्रीमत पर नहीं चलते तो पद कम हो जाता है, जन्म जन्मांतर का घाटा पड़ जाता है। तुम बच्चे जानते हो, वह है जिस्मानी पढ़ाई, यह है रूहानी पढ़ाई। पढ़ाई जो रूहानी बाप पढ़ाते हैं, हर प्रकार की संभाल होती रहती। कोई विकारी यहाँ अंदर मधुबन में आ न सके। बीमारी आदि में भी विकारी मित्र संबंधी आए, ये तो अच्छा नहीं, पसंद भी हम न करें, नहीं तो अंतकाल वह मित्र संबंधी याद पड़ेंगे, फिर वह उच्च पद पा नहीं सकेंगे। बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं, कईयों की याद न आए। ऐसे ने हम बीमार है इसलिए मित्र संबंधी आदि आए देखने के लिए नहीं, उनको बुलाना कायदा नहीं। कायदे से चलने से सदगति होती है, नहीं तो मुक्त अपने को नुकसान पहुंचाते। परंतु तमो प्रधान बुद्धि ये समझते नहीं, ईश्वर राय देते तो सुधरते नहीं। बड़ा खबरदारी से चलना चाहिए। ये है होलीएस्ट ऑफ होली स्थान। पति ठहर न सके, मित्र संबंधी आदि याद होंगे तो मरते समय जरूर वह याद आएंगे। देही अपमान में आने से अपने को नुकसान पहुंचाते, सजा के निमित्त बन पड़ते। श्रीमत पर न चलने से बड़ी दुर्गति हो जाती है। सर्विस लायक बन न सके, कितना भी माता मारते परंतु सर्विस लायक हो ही नहीं सकते। अवज्ञा की तो पत्थर बुद्धि बन जाते, ऊपर चढ़ने बदले नीचे गिरते हैं। बाप तो कहते बच्चों को आज्ञाकारी बनना चाहिए, नहीं तो पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। लौकिक बाप के पास भी 4-5 बच्चे होते हैं, परंतु उनमें जो आज्ञाकारी होते वही बच्चे प्रिय लगते हैं। जो आज्ञाकारी ने वो तो दुख देंगे। अभी तुम बच्चों को दोनों बाप बहुत बड़े मिले हैं, उनकी अवज्ञा नहीं करनी। अवज्ञा करेंगे तो जन्म जन्मांतर कल्पांतर बहुत कम पद पाएंगे। पुरुषार्थ ऐसा करना है जो अंत में एक शिव बाबा याद आए।
बाबा कहते मैं जान सकता हूँ हर एक क्या पुरुषार्थ करते, कई तो बहुत थोड़ा याद करते, बाकी तो अपने मित्र संबंधी को याद करते रहते हैं। वह इतना खुशी में नहीं रह सकते, उच्च पद पा न सके। तुम्हारा तो रोज सद्गुरुवार है, बृहस्पति के दिन कॉलेज में बैठते हैं। वह जिस्मानी विद्या, यह है रूहानी विद्या। तुम जानते हो शिव बाबा हमारा बाप टीचर सद्गुरु है, तो उनके डायरेक्शन पर चलना चाहिए, तभी उच्च पद पा सकेंगे। जो पुरुषार्थी उन्हों के अंदर बहुत खुशी रहती है, बात मत पूछो। खुशी है तो औरों को खुश करने का पुरुषार्थ करते हैं। बच्चियाँ देखो कितनी मेहनत करती रहती दिन रात, क्योंकि ये वंडरफुल ज्ञान है ना। बाबा को तरस पड़ता है कि कई बच्चे बेसमझी से कितना घाटा पाते हैं, ध्यान में आकर अंदर में बड़ा जलते हैं। क्रोध में मनुष्य तांबे जैसा लाल हो जाते हैं। क्रोध मनुष्य को जलाता है, काम काला बना देता है। मोह अथवा लोभ में इतना जलते नहीं, क्रोध में जलते हैं। क्रोध का भूत बहुतों में है, कितना लड़ते हैं, लड़ने से अपने नुकसान कर लेते हैं। निराकार साकार दोनों की अवज्ञा करते हैं। बाप समझाते हैं तो कपूत है, मेहनत करेंगे तो पद पाएंगे। तो अपने कल्याण के लिए सब संबंध को भुला देना है, सिवाय एक बाप के किसको याद नहीं करना है। घर में रहते संबंधी को देखते हुए शिव बाबा को याद करना है। तुम हो संगम युग पर, अब अपने नए घर को याद करना है, शांति धाम को याद करना है। ये तो बेहद की पढ़ाई है ना, बाप शिक्षा देते, इसमें बच्चों का ही फायदा है। कई बच्चे अपनी बेढंगी चलन से मुफ्त अपने को नुकसान पहुंचाते हैं। पुरुषार्थ करते हैं विश्व की बादशाही लेने के लिए, परंतु माया बिल्ली कान काट लेती है। जन्म लिया कहते हम ये पद पाएंगे, परंतु माया बिल्ली लेने नहीं देती, तो पद भ्रष्ट हो जाता। माया बड़ा जोर से वार कर देती। तुम्हें आते हो राज्य लेने के लिए, परंतु माया हैरान करती। बाप को तरस पड़ता है, बेचारे उच्च पद पावे तो अच्छा है, मेरी निंदा कराने वाला न बने, सदगुरु का निंदा खोर न पाए। किसकी निंदा? शिव बाबा की। ऐसी चलन नहीं चलनी चाहिए जो बाप की निंदा हो। इसमें अहंकार की बात नहीं। अच्छा मीठे मीठे सिकलिदी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है, अपने कल्याण के लिए देह के सब संबंध भुला देने, उनसे प्रीत नहीं रखनी है, ईश्वर की मत पर चलना है, अपनी मत पर नहीं, कुसंग से बचना है, ईश्वरी संग में रहना है। दूसरा, क्रोध बहुत खराब है, ये स्वयं को जलाता है। क्रोध के वश होकर अवज्ञा नहीं करनी, खुश रहना है और सबको खुश करने का पुरुषार्थ करना है। वरदान स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर बाप समान बनने वाले संपन्न और संपूर्ण। बाप से स्नेह है तो बाप के लिए हमें अपने आप को बदलना है। स्नेह की निशानी है, वह स्नेह की कमी देख नहीं सकते, इसलिए बाबा हमारी कमी नहीं देख सकते। स्नेह की गलती अपनी गलती समझेंगे। बाप जब बच्चों की कोई बात सुनते हैं तो समझती है मेरी बात है। बाप बच्चों को अपने समान संपन्न और संपूर्ण देखना चाहते हैं। इस स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर लो। भक्तत्व सिर उतार कर रखने के लिए तैयार है। अब शरीर का सिर नहीं उतारो, लेकिन रावण का सिर उतार दो, तभी हम संपूर्ण बनेंगे। स्लोगन है, अपने रूहानी वाइब्रेशन द्वारा शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की सेवा करना सबसे श्रेष्ठ सेवा है। ओम शांति।